हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको चीज़ जो चीज़ समझाऊंगा वो है टिश्यू के बारे में। सेल सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो टिश्यू क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। एक बात ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एंड सिमिलर फंक्शन। उसी को हम ये तो पता है ना कि भी ग्रुप क्या है कि भी ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई डिफरेंट टाइप की सेल्स आके मिल रही हो और वो फंक्शन डिफरेंटली कर रही हो, नहीं। जैसे कि एल्वोलाई है तो वो लंग्स की एल्वोलाई क्या है, फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स है, तो वो क्या करेगी, ऑक्सीजन को कैरिंग करती है और CO2 को बाहर निकालती है। तो इसमें ये नहीं कि लंग्स के अंदर कोई दूसरी काइंड ऑफ सेल्स, कोफर सेल्स या कोई दूसरी टाइप की लीवर मेटाबॉलिक सेल्स करेंगे। क्या एल्वोलाई का होता है, उसका फंक्शन अगर मिल जाएगा तो लंग्स के एल्वोलाई का और लंग्स का प्रॉपर निर्माण हो जाएगा। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और सिमिलर काइंड फंक्शंस होने चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, टिश्यू। जनरली हम क्या होता है कि सेल्स के बाद क्या होता है कि ऑर्गन के बारे में मेनली डिस्कशन करते हैं, पर टिश्यू के बारे में हमें बहुत जानना जरूरी होता है। क्योंकि टिश्यू की जो अधिकतर हम टिश्यू क्या होता है कि आप क्लिनिकल बेसिस पे हिस्टोलॉजी हुआ है ना, बायोप्सी करते हैं जब हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी, तो वहाँ पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी लिखी होती है कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है ना, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये पहचानना पड़ता है कि भाई ये टिश्यू कौन सा डैमेज है एक्चुअली। जैसे कि ये टिश्यू क्या होता है कि साइज और शेप और फंक्शन के अकॉर्डिंग है ना, टिश्यू के डिफरेंट फंक्शंस है, एब्जॉर्प्शन है, सिक्रेशन है, तो इसके हिसाब से इनका डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि टिश्यू जो मेनली आपकी बॉडी में होते हैं वो 4 तरह के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टिश्यू का अगर अपन फ्रेंच वर्ड में मीनिंग निकालें तो टू वेव है ना, एक तरह से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर या थिन जो होती है ना फाइबर, या ऐसे कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं तब उस पे वो अपन। अब चलते हैं इसका, अगर टिश्यू मेनली देखें तो आपकी ह्यूमन बींग के अंदर 4 तरह के टिश्यू हैं। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू में आप जनरली न्यूरॉन की स्टडी के बारे में करते हैं। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर जिसमें आपको पता होगा कि ये सेल बॉडी होती है, इससे डेंड्राइट निकलते हैं है ना, क्योंकि ये एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं और माइलिन शीट जो भी होती है, ये अपन न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्योंकि न्यूरॉन टिश्यू है एक्चुअली, है क्या, नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी होती है। मस्कुलर टिश्यू में आप 3 चीज़ें मसल्स आपकी बॉडी में पाई जाती है, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। बाकी पर्टिकुलर कौन कौन सी मसल्स कहाँ हैं वो तो अपन इंडिविजुअल मस्कुलर सिस्टम में देखेंगे। बाकी बॉडी में स्मूथ मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है। ये दोनों इनवॉलेंट्री है जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं चलता है, और ये वॉलेंट्री जिस पे आपका ऐच्छिक कंट्रोल है। जो स्केलेटल मसल्स जो कि स्केलेटल ढांचे से जुड़ी है, आपकी बोन से जुड़ी है, वो स्केलेटल मसल्स है। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के अंदर वाइड स्प्रेड सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है वो कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे बेस्ट बड़े एग्जांपल है ब्लड। ब्लड तो बॉडी में सभी जगह है, तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये बहुत वाइड स्प्रेड होता है ना। एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यूज के अगर आप इनको पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो मसल्स है जिसमें एक मसल्स की आप स्ट्रक्चर देखेंगे भी, स्मूथ मसल्स कैसे वो अलग है, न्यूरॉन अलग है, पर एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इनकी स्टडी अगर आप डिफ्रेंशिएट में करेंगे कि एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू, तो कुछ इस तरह से होता है कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर इस सेल इस तरह से टाइटली पैक्ड होती है, टाइटली पैक्ड है। इनमें इंट्रासेल्यूलर स्पेस लिटिल बिट होता है, मतलब नाम मात्र के बराबर, तो लिटिल इंट्रासेल्यूलर स्पेस। और एपिथेलियल टिश्यू डज नॉट हैव ब्लड सप्लाई। एपिथेलियल टिश्यू डज नॉट हैव ब्लड सप्लाई, ये हमेशा ध्यान रखना। अब आपके मन में यह क्वेश्चन उठता है कि भाई सर, जब ब्लड सप्लाई नहीं है तो हमारी बॉडी तो पूरी की पूरी किस पे चलती है, एरोबिक रेस्पिरेशन पे चलती है ना। एरोबिक थोड़ा सा मेरा बोर्ड का थोड़ा सा खराब है, ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब आपकी पूरी की पूरी सेल, पूरा
एक ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन और ग्लूकोज के तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, है ना। तो फिर जब आप कह रहे हो ब्लड सप्लाई, अब ब्लड ही है जो ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो हर ये जैसे कि क्या होता है कि एपिथेलियल टिश्यू की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है कि एपिथेलियल टिश्यू इस तरह से आपके एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई होता है ना, ठीक है। हर जैसे कि ये एपिथेलियल टिश्यू है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्चुअली एक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर और एसेल्यूलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू जो लाई करता है वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करता है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि एपिथेलियल टिश्यू ब्लड सप्लाई नहीं है, तो हर एपिथेलियल बॉडी में जहाँ जहाँ एपिथेलियल टिश्यू है वहाँ वहाँ आपको इसके नीचे क्या दिखता है, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में मैंने एग्जांपल क्या बताया, ब्लड। तो वाया डिफ्यूजन क्या करते हैं, ये इसको यहाँ से ये न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं और सेल क्या करती है, अपना रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन करती रहती है। ये एपिथेलियल टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। कनेक्टिव टिश्यू में अपन देखेंगे तो ये क्या होता है, सेल जो होती है वो क्या रहती है, फार अवे, दूर दूर पड़ी रहती है, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है दोस्तों, सेल के बीच में क्या है, मैट्रिक्स पड़ा होता है, भर भर के इसमें क्या पड़ा होता है, मैट्रिक्स पड़ा होता है, ठीक है। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स होता है कि इनके मैट्रिक्स के बीच में ग्राउंड सब्सटेंस है ना, या फाइबर्स, इसमें क्या पड़े रहते हैं, कुछ फाइबर्स रहते हैं, है ना, इधर इलास्टिक फाइबर, ठीक है ना, येलो इलास्टिक, वाइट कार्टिलेज, अलग अलग लोकेशन पे आपको अलग मिल सकता है, ठीक है ना। और हाइलिन कार्टिलेज ये भी मिल सकता है। तो ये आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपकी क्या स्किन, अब स्किन में बात करेंगे तो स्किन आपकी एपिडर्मिस, जो अगर आप स्किन के स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि स्किन की सुपरफिशियल लेयर क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, है ना। नीचे इसके क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके नीचे क्या आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो इस कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा फाइबर होगा, ब्लड का है, ब्लड के अलावा मैट्रिक्स भी है, उसके अलावा इस पे नीचे क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस, और इसमें क्या होता है, इलास्टिक फाइबर होता है। तभी तो आपकी स्किन को कहीं से भी आप खींचे, वो क्या है, इलास्टिसिटी उसके अंदर। एक केवल कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आपको फाइबर नहीं मिलता है, वो है आपका ब्लड। एक एम्स के क्वेश्चन में आता है कि ब्लड में फाइबर प्रेजेंट होता है, ब्लड में सेल्स है और मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यानी वो प्लाज्मा घूम रहा है, तो ब्लड के अंदर केवल मैट्रिक्स और क्या है, सेल्स है, इसके अलावा और कुछ सी चीज है। बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होती है, ये जो सेल्स होती है वो सभी लगभग सभी ऑर्गन में चीजें प्रेजेंट होती है, मतलब सभी जगह ये कुछ 4-5 सेल्स तो बिल्कुल कॉमन मिलती है, जिसमें मैक्रोफेज है ना, मैक्रोफेजेस जो कि फेगोसाइटिक सेल्स है। एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होता है कि ये जो सेल्स, अब देखो मैक्रोफेजेस एक्चुअली टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी है ना, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का अगर आप क्लासिफिकेशन देखते हैं तो डब्ल्यूबीसी हैज ए ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट, यही होता है। ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर जिसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और ईसोनोफिल्स, ए ग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट घूमती है। तो ये ऑफिशियली क्लासिफिकेशन तो क्या है इसका, ये है मोनोसाइट जब तक ब्लड में घूम रही है तब तक उसको मोनोसाइट बोलते हैं, पर जैसे ये टिश्यू लेवल पे आती है तो मैक्रोफेजेस हो जाती है। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यूबीसी मात्र एक ऐसी सेल्स है जो कि इसको क्रॉस कर सकती है, आपके ब्लड वेसल्स को क्या करती है, ब्लड वेसल से बाहर आ सकती है। मतलब ब्लड वेसल से अगर बाहर आने की कैपेसिटी तो केवल डब्ल्यूबीसी की होती है, क्योंकि वो टिश्यू लेवल पे जो इन्फेक्शन होता है उसको किल करने का काम होता है। आरबीसी और प्लेटलेट एन्यूक्लिएटेड है और उसका कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है, मैक्रोफेजेस होती है। अब ये मैक्रोफेजेस क्या होती है कि अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टाइप की मैक्रोफेजेस होती है। अगर मैं लीवर में बात करूंगा तो लीवर में जो कुफर सेल्स है वो वहां की मैक्रोफेजेस है। स्किन में लेंगरहैंस सेल्स है, वो वहां की मैक्रोफेजेस, उसका काल मतलब उसका पर्टिकुलर नेम हो गया। तो ये क्या है कि वहां की पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में ये पाई जाएगी मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स मिलेगी आपको वहां पे, है ना। ये सब कनेक्टिव टिश्यू सेल्स है, क्योंकि हमें जब ब्लड कह रहा हूं तो ब्लड की जितनी भी सेल्स है जो भी घूम रही है वो सारी किस में होगी, कनेक्टिव टिश्यू में आ गई। फाइब्रोब्लास्ट जो कि फाइबर्स बनाती हैं, ये आपको सभी कनेक्टिव टिश्यू जहां जहां प्रेजेंट है ये 3-4 सेल्स आपको कॉमन मिलती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी क्या हो गई, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर हो गई ना। ये पर्टिकुलर 5-6 सेल्स तो सभी में मिलेगी, मैक्रोफेजेस हो गई, प्लाज्मा सेल्स हो गई, फाइब्रोब्लास्ट हो गए वहां के, है ना। सब ऑर्गन के अंदर फाइबर्स पड़े हैं, ताकि उसको फाइबर एक्चुअली क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, उसको स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं, उसकी संरचना को मेंटेन करके चलते हैं, तो वहां पे जरूरी होती है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी।
तो इसमें जो हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे वो होगा एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। डिटेल के अंदर हम चलेंगे, इसके हम 4-5 से सीरीज बनाएंगे। तो बेसिक डिफरेंस हमने एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को देख लिया। अब हम जो डिटेल में जो डिस्कशन करेंगे वो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? एपिथेलियल। क्योंकि मसल्स और नर्वस का तो सिस्टम ही सीधा है कि भाई मसल्स के अंदर आपको मसल स्ट्रक्चर देख ली और न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देख ली, उसमें कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। समझने की जरूरत होती है एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू में। तो बेसिक डिफरेंस अपन ने समझ लिया। अब हम जो चलते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में चलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के मैंने आप करेक्टरिस्टिक्स बताइए, क्या क्या बताइए, ये हमेशा ध्यान रखना। टाइटली पैक्ड सेल है, समझ गए? ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है। इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स या इंटरटिशियल मैट्रिक्स बोले आप, सबसे बेस्ट है ना, कि सेल्स के बाद जो मैट्रिक्स है इंटरटिशियल्स मैट्रिक्स डजंट प्रेजेंट या नाम मात्र का प्रेजेंट है, ये करेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद ये जो फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू है वो सब टाइप में डिवाइड होता है। किस संरचना में? साइज और शेप और उसकी संरचना के आधार पे। मैं जैसे कह रहा हूं कि जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अगर आपके जो एपिथेलियल टिश्यू लाई होता है, अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर है, क्या लेयर है भाई साहब? सिंगल लेयर है दोस्तों, तो हम इसे कहेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहेंगे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और यही बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अगर मल्टीपल लेयर हो टिश्यू की, है ना, तो ये क्या कहलाएगा आपका? कंपाउंड एपिथेलियल। क्या कहलाएगा? कंपाउंड एपिथेलियल। समझ में आ गया आपका? करेक्टरिस्टिक्स इन दोनों के जो है ये हैं, ये सेम इसी में भी रहेंगे, इसी में रहेंगे। बस संरचना है कि भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर है तो वो सिंपल एपिथेलियल, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टीपल लेयर है तो कंपाउंड एपिथेलियल। इसी के हिसाब से, अरेंजमेंट के हिसाब से सिंपल एपिथेलियल के जो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कोल्यूमिनार, ग्लैंडुलर और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। समझ में आ गया? इसी तरह से कंपाउंड जो मल्टीपल लेयर होते हैं इसमें स्ट्रेटिफाई। स्ट्रेटिफाई का मतलब ही क्या होता है? मल्टीपल लेयर। स्ट्रेटिफाई, क्यूबोइडल, स्ट्रेटिफाई कोल्यूमिनार, ठीक है। ट्रांजिशनल, ये स्पेशल टाइप है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये आपके सिलेबस में दिया हुआ। तो हम वन बाय देखेंगे। तो सबसे पहले स्क्वैमस देखते हैं। क्या देखते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल आपका जो टिश्यू होता है वो संरचना कुछ इस तरह से होती है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्चुअली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की एसेल्यूलर है, जो कि बहुत पतली लेयर होती है। अब इसके ऊपर आपका स्क्वैमस जो एपिथेलियल होती है उसकी संरचना कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है। ये तो ये डायग्राम, कलर हम दूसरा लेते हैं, ये इस तरह से बिल्कुल फिश स्केल टाइप स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर, जिसे आप बोल सकते हैं फ्लैट फिश स्केल। मछली के ऊपर होती है ना परत, फिश स्केल बोल सकते हैं। या स्क्वैमस, स्क्वैमस यानी चपटी, एक तरह से पतली सी जो लेयर होती है, इसके बीच के सेल के न्यूक्लियस है। तो ये क्या कहलाता है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। इसका सबसे बेस्ट फंक्शन काम आता है डिफ्यूजन। ये बॉडी के अंदर डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन जहां जहां पे हो रही है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? स्क्वैमस एपिथेलियल। अब आप गेस करिए डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन का नाम आते तो आपको कहीं पे भी चूकना नहीं होता, सीधा सीधा हमें क्या याद आता है? नेफ्रॉन। क्या याद आता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह से मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती है? नेफ्रॉन, डीसीटी, पीसीटी। तो अब नेफ्रॉन के अंदर जो ब्लड वेसल्स आती है, क्या आने वाली? एफरेंट आर्ट्रियोल, कैपिलरी, उसके बाद इफरेंट आर्ट्रियोल, है ना। तो यहाँ से जो फिल्ट्रेशन होता है ना, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है इस फिल्ट्रेशन के? यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियल होता है ना। इस स्क्वैमस यहाँ तो है तो स्क्वैमस एपिथेलियल,
पर इस स्क्वैमस एपिथेलियल को हमने क्या नाम दे दिया था, होता है पोडोसाइट सेल। क्या नाम है इसका, पोडोसाइट। तो हम जब किडनी में पढ़ेंगे तो वहां पे पोडोसाइट आएगी, तो पोडोसाइट क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू मैंने स्टार्टिंग करने से पहले इसकी लोकेशन में बता देता हूँ कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। जहां अगर हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन, है ना, मेरा ये रह गया था एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन, तो जहां बॉडी की आउटर कवरिंग है, एक तरह से जहां जहां कवर है आउटर कवरिंग। अब आपकी आउटर कवरिंग क्या है, स्किन, है ना। तो अब स्किन क्या है, एक्चुअली एपिथेलियल टिश्यू है। अब मैं जैसे कि अगर मेरी स्किन खराब होती है तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मेरा एपिथेलियल टिश्यू ड्राई हो गया है, मॉइस्चराइजेशन खत्म हो गया, मेरी स्किन खराब हो गई। स्किन एक्चुअली है किसकी, बाहर की लेयर जो होती है एपिथेलियल टिश्यू। इनर कवरिंग जैसे कि आपकी कैविटीज हो गई है ना, बॉडी की कैविटी, वो सारी किसकी कवरिंग है, एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि एग्जांपल पेरिटोनियम, प्लूरा, ये क्या है आपकी एपिथेलियल टिश्यू से कंसिस्ट है। जहां फ्री सरफेस दिखेगी आपको, वहां आपको किसकी कवरिंग मिलेगी, आपको एपिथेलियल टिश्यू की मिलेगी। जैसे कि ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग, आउटर लाइनिंग, है ना, इनर लाइनिंग, आउटर लाइनिंग, यहाँ पे इसको क्या कह देते हैं, एंडोथीलियम। यहाँ इसको क्या नाम दे दिया, एंडोथीलियम। ब्लड वेसल्स की जो अगर इनर लाइनिंग, अगर आप ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर देखें तो अगर आप जैसे ये ब्लड वेसल्स इसको यहाँ कट करके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का अपीयरेंस नजर आता है, ठीक है ना। तो जो इसकी जो इनर लाइनिंग है, ये जो अंदर की तरफ है, वो क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियल है। बाहर की तरफ जो कवरिंग है, मैंने कहा ना फ्री सरफेस, बाहर की तरफ जो कवरिंग होती है ये भी क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियल है। और अंदर की तरफ जो ये क्या है, मस्कुलर लेयर है ना। इसको डायग्राम से हम अलग कर देते हैं, ये जो है आपकी क्या है, मस्कुलर लेयर होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं फिर बाहर, ये जो बाहर लेयर है वो क्या, ट्यूनिका। ट्यूनिका यानी लेयरिंग, एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना मतलब स्क्वैमस एपिथेलियल का कंसिस्ट है। ट्यूनिका मस्कुलरिस जो कि किसकी है, स्मूथ मसल्स की है। और अंदर ही क्या है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया या इंटीमा, जो भी होती है इंटीमा, ये क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियल। पर अंदर की तरफ होने के कारण इससे हम क्या देते हैं, एंडोथेलियल। एंडोथेलियल और कुछ नहीं है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। तो यही चीजें अपन पढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ का कवरिंग हो गई, आउटर कवरिंग हो गई, इनर कवरिंग हो गई, बॉडी की कैविटी हो गई, पेरिटोनियल हो गई, प्लूरल हो गई, फ्री सरफेस हो गई, है ना, किडनी की फिल्ट्रेशन जो कि अभी पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियल है तो एपिथेलियल का पार्ट है ना। किडनी की फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, लंग्स के एल्वोलाई, क्योंकि लंग्स के एल्वोलाई क्या करती है, डिफ्यूजन करती है, वहां पे आपको क्या मिलता है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। तो ये चीज आपको क्या हो गई, एपिथेलियल टिश्यू के कहाँ कहाँ कवरिंग होती है। मतलब इस तरह इसको क्या कहते हैं कि कवरिंग टिश्यू भी कहा जाता है। जहां इसको दिखता है ऑर्गन की आउटर कवरिंग, ऑर्गन की इनर साइडिंग कवरिंग, केविटीज की कवरिंग, केविटीज के आउटर मतलब जो बाहर होती है, पेरिटोनियल, सीरस और पेरिकार्डियल, ये सारा क्या एपिथेलियल टिश्यू से कंसिस्ट है। तो ये, और बॉडी की बाहर की कवरिंग स्किन, सबसे बेस्ट एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू का है। तो ये हो गया। तो हम जब फर्स्ट ये लोकेशन हो गया, मेरा पहला रह गया था ये इसका टॉपिक। अब ये स्क्वैमस एपिथेलियम बात करें, जहां जहां बॉडी में डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन है वहां आपको स्क्वैमस एपिथेलियम। डिफ्यूजन की बात है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल लंग्स की आपकी एल्वोलाई। जो एल्वोलाई की जो ये इनर साइड मेम्ब्रेन है ये वाली, और बाहर जो पल्मोनरी कैपिलरीज है ये वाली लेयर, कब कैपिलरीज में भी वही है, क्योंकि ये जल्दी से क्या कराती है, ऑक्सीजन। अगर यहाँ सोचो कि मल्टीपल लेयर हुई, एक बार के लिए आप सोचो कि अगर ये मल्टीपल लेयर हुई तो ऑक्सीजन क्रॉस होने में कितना टाइम, ज़्यादा टाइम लगेगा, और ऑक्सीजन टाइम में लेना ही है, तो यहाँ पतली लेयर होती है। तो डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन के लिए आपका क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। नेक्स्ट सीरीज के अंदर अपन क्यूबॉइडल और कोल्यूमिनार के बारे में पढ़ेंगे, क्यूबॉइडल टिश्यू और कोल्यूमिनार, ठीक है। अब इसकी अपन जो आज की पढ़ी थ्योरी, जो अपन ने ये समझा बोर्ड के अंदर, उसको अपन थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखिए, सेल के बारे में हमने क्या कहा था कि इसको अपन हाइलाइटर ले लेते हैं, और ये रहा। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन। सेल क्या है, एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। टिश्यू क्या, ग्रुप ऑफ सेल है, सिमिलर फंक्शन, ये मैंने बता दिया था। ऑर्गन क्या है कि जहाँ से टू और प्राइमरी टिश्यू सेम टिश्यू मिलके तो एक ऑर्गन का बनता है, ऑर्गन से क्या बनता है, सिस्टम बनता है। टिश्यू को मैंने बताया टू वेव ना, टिश्यू से डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सेम ओरिजन होना चाहिए, दैट कैरी आउट ए स्पेसिफिक फंक्शन, बराबर, कोई स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए। आपकी बॉडी में जो क्लासीफाई है वो साइज, शेप के अकॉर्डिंग और फंक्शंस के अकॉर्डिंग। बॉडी में 4 तरह के टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल्स और नर्वस, ये अपन ने देख लिया मेजर टाइप। एपिथेलियल टिश्यू का मैंने क्या बताया था, कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर और मल्टीपल लेयर। सिंगल लेयर है तो उससे सिंपल, मल्टीपल लेयर है तो उससे कंपाउंड।
क्लोजली पैक्ड है, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई है, और जिससे इसके नीचे क्या है, इनर कनेक्टिव टिश्यू है। यही पढ़ा अपन ने। एपिथेलियल टिश्यू डज नॉट हैव ब्लड सप्लाई, बराबर है, और डिपेंड किस पे है, डिफ्यूजन वाया अंडरलाइंग वस्कुलराइज्ड टिश्यू, जो कि अंडरलाइन क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है। लोकेशन आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, स्किन। फॉर्म द म्यूकोजा ऑफ ल्यूमिनल सरफेस, कैविटीज, जो म्यूकोजा होती है ना वो एपिथेलियल टिश्यूज है एक तरह से, ठीक है। बॉडी जैसे जीआई ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक, ब्लड वेसल्स, हार्ट चैम्बर, यूट्रस, ये सारा का जो कवरिंग है इनर साइड की, ये क्या है आपकी एपिथेलियल टिश्यू। आल्सो लाइन द डक्ट, सॉरी क्योंकि ग्लैंड्स आती है ना एपिथेलियल टिश्यू में, तो जितनी भी एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड है, रट लेना एपिथेलियल टिश्यू है, चाहे वो क्यूबोइडल हो चाहे कोल्यूमिनार हो, वो सारा का सारा क्या एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमने देखा, अगर सिंगल लेयर है तो सिंपल, मल्टीपल है तो कंपाउंड, ये चारों क्लासिफिकेशन हमने इसके अंदर देखे। इसके अंदर भी हम ये चारों देखेंगे। सिंपल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सिंपल एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियम रेफर टू ए सेल्यूलर शीट फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेयर, क्या है सिंगल लेयर है। अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कंस्टिट्यूटिंग सेल्स, जिस हिसाब से सेल्स होती है, जैसे कि अगर उस पर स्क्वामस है तो स्क्वामस, अगर उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अगर आपका क्यूब टाइप स्ट्रक्चर है, क्यूब यानी जिसकी हाइट विड्थ सेम है, तो वो क्यूबोइडल एपिथेलियम। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपका लंबे लंबे कॉलम है, लंबे लंबे कॉलम है, तो वो कोल्यूमिनर एपिथेलियम। तो इसके हिसाब से फर्स्ट जो स्क्वामस आता है वो क्या है, स्क्वामस एपिथेलियल है। स्क्वामस एपिथेलियम इज अ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैटेंड स्केल लाइक सिंगल लेयर है। इस तरह से होता है, फिश स्केल टाइप अपीयरेंस होता है, ठीक है। वेल फंक्शंस, इसका वेल क्या है, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन और प्रोवाइडिंग ए स्मूथ सरफेस, ठीक है। फंक्शंस इसके क्या बताया मैंने, स्मूथ सरफेस बता दिया, डिफ्यूजन और फ्लूइड गैस एक्सचेंज के लिए, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज के लिए ये आपको चाहिए होता है, और फिल्ट्रेशन आपको पता है कि यूरिनरी फिल्ट्रेशन के लिए एल्वोलाई ऑफ द लंग्स में हो गया कंप्लीट, और नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन में हो गया। कल हम जो डिस्कशन करेंगे, टुमारो वी विल डिस्कस क्यूबोइडल और कोल्यूमिनार अच्छे से विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो कल स्टे ट्यून, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह से कोऑपरेट करने के लिए। प्लीज़ दोस्तों, आई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आई विल डू बेटर फॉर यू।